हेलो ट्रेडर्स। सो ये एक एडवांस एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फिलहाल। दिस इज कॉल्ड द कोरिलेटेड गैन एनालिसिस। तो अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में जिसके बारे में बात किए थे, दिस इज द पुट प्राइस को हमने एक्सपेक्ट किया था 8/1 को हिट करने के लिए। बट राइट नाउ द मोमेंटम जिस इस तरीके से बन रहा है कि 8/1 को मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। करने के बाद मार्केट ने रिट्रेस करने के बाद मार्केट हिट द 2/1, जहां से वी डिस्कस दैट देयर इज अ पॉसिबल कर्व पैटर्न टू बी हेल्ड। बट कर्व पैटर्न तो बना, बट समहाउ द कर्व पैटर्न इन्वर्टेड और ये इन्वर्ट होके 8/1 तक आ गए। अब यहाँ पर जो 8/1 के लेवल था, तो यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट विल फर्दर क्रिएट अ कर्व पैटर्न, बट इट वाज आल्सो फेक। तो दो बैक टू बैक कर्व पैटर्न एट द वर्ज ऑफ द लेवल 2/1 and the 8/1, this is finally created a curve pattern on the call side. तो ये जो कॉल साइड के कर्व पैटर्न है, दो बैक टू बैक कर्व पैटर्न फेल हुआ एट द लेवल ऑफ 2/1 and the 8/1. Remember the word. Now you can see the right now the next level curve pattern formed at here. तो यहाँ पर कर्व पैटर्न फॉर्म भी हुआ, कर्व पैटर्न सक्सेसफुली ब्रेकआउट भी हुआ। सक्सेसफुली ब्रेकआउट होने के बाद 4/1 को होल्ड करके हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एंड देयर इज अ वॉल्यूम, द गुड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो देयर इज अ हायर चांस दैट नाउ फाइनली अप टू एंड ऑफ द डे द स्टॉक विल परफॉर्म ऑन द बुलिश साइड। और ये अपने 0.618 के लेवल पर यहाँ पर बना है पैटर्न। तो अगर यहाँ पर 0.618 पर पैटर्न क्रिएट हुआ है, so I would like to expect that the price will at least hit 194, and beyond the 194 we can expect the 285. तो ये सारे के सारे जो एनालिसिस बना हमारे, तो इट कुड बी द फेल्ड एनालिसिस, इट कुड बी द करेक्ट एनालिसिस, बट सारे के सारे एनालिसिस के हमने बिहाइंड द लॉजिक यहाँ पर एक्सप्लेन किए। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली द स्टॉक मार्केट वर्क। ऑलवेज रिमेंबर, स्टॉक मार्केट इज नॉट ए प्लेस, मैं हमेशा ये बात हमेशा कहता हूँ आपको, इट इज नॉट ए प्लेस टू always be right, always be wrong, but it's a balanced place जहाँ पर आपको इस तरीके से ट्रेड होते हुए दिखेगा। So I have some trade to test. Let me just pause the video right here and we'll get back in the after resume the video. Okay, तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि we are at a good level of call buying because of the cross Gann angle analysis. अभी देखिए मार्केट गैन एंगल 8/1 को ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो हमारे जो एंट्री पॉइंट थे ओवर हियर ऑन द लेवल ऑफ 96, जहाँ पर हमने बात किए थे कि प्राइस जो है अभी 250 तक जा सकते हैं। तो वहाँ से ऑलमोस्ट 50% ROI दे चुके हैं मार्केट। वहाँ पर हमने कुछ प्रॉफिट्स बुक करे हैं और अभी मार्केट रिट्रेस कर रहा है। अब अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं लर्निंग को आपके लिए, प्राइस इज नाउ रेडी फॉर अनदर कर्वेचर पैटर्न ब्रेकआउट। ओके, अब ये 8/1 पे थोड़ा बहुत रिट्रेस कर रहा है और करेगा, बिकॉज देयर इज अ लो वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पर गिरावट की डर होने नहीं चाहिए। डेफिनेटली देयर इज अ पैटर्न इज करेंटली फॉर्मिंग। और अगर मैं यहाँ पर रिट्रेस, आपको कहाँ तक ये प्राइस जो है वो रिट्रेस कर सकता है ये साथ डिस्कस करूँ। तो हियर द चार्ट माइट लुक नॉट सो क्लीन बिकॉज दैट्स आई नीड द चार्ट टू ऑब्जर्व राइट नाउ। तो मैं यहाँ पर इसको क्लीन नहीं कर रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू डिस्कस। यहाँ पर 115 के लेवल जो है एक, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी मार्केट 107 पर आ गया है, दैट्स डजंट मैटर। मार्केट 8/1 के नीचे वन टाइम क्लोजिंग हो चुका, बट आई वुड लाइक टू प्रेफर कि मार्केट जो है वो गैंजिला लेवल पर रुके थोड़े बहुत। 115 हम लोगों ने देखा, सो आई वुड लाइक टू वेट फॉर 90, almost 86, 90। हाँ, तो यहाँ से ही घूम रहा है प्राइस। तो एक्चुअली में 115 एक लेवल था जहाँ पर अभी मार्केट ने कौन से पैटर्न क्रिएट कर रहा है,
वन स्टेप डाउन, वन स्टेप अप। ये एक टेक्निकल के वन स्टेप डाउन क्लोजिंग, वन स्टेप अप क्लोज, ठीक। तो वन स्टेप डाउन क्लोजिंग हो गया, वन स्टेप अप क्लोजिंग हो गया। यहाँ पे अब मार्केट में यहाँ पर नए एंट्री लेने की बारी। तो अगर अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं नई एंट्री ले सकता हूँ। अगर मैंने मान लो मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट बाई किए हैं, मैं उसी अमाउंट को यहाँ पर रिपीट कर सकता हूँ दोबारा से, बिकॉज दिस इज वेयर द फैंटास्टिक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इज देयर। मतलब दिस इज अ फैंटास्टिक री एंट्री अपॉर्चुनिटी, ओके। और 250 से जो टारगेट है वो हमारे लिए मौजूद है। तो जब हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, पोस्ट करते हैं, वहाँ पर थोड़े बहुत टाइम जो है वो इधर उधर डेट टाइम हो जाते हैं, बट जब आप वीडियो के साथ साथ ये पोस्ट के टाइमिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कैसे ये सब होते हैं। तो ओवर देयर मैं इस वीडियो को और ज़्यादा समय के लिए नहीं स्ट्रेच करूँगा, बिकॉज ऑलरेडी इट वॉज अ लिटिल लेट फॉर मी टू डू सम other analysis for particular। अगर मैं यहाँ पर टारगेट की बात करूँ, so far we can expect the target of 2.5% of the ROI, 2.5%, यानी कि 275 तक के एक एनालिसिस यहाँ पर बैठ रहे हैं कि ये जो ऑप्शन के प्राइस है 52,300, ये 275 तक जा सकते हैं, ठीक है। इट कुड रीच अप टू 275, और 250 के रेंज तो हमने पहले से ही निकाले थे। अभी रेंज जो है वो इंक्रीज हो गए हैं बिकॉज ऑफ द रिट्रेसमेंट। ऑलराइट, ये हमेशा आपको याद रखने की ज़रूरत है। आप ये थोड़े एडवांस पे चले जा रहे हैं। अगर आप सीखते भी हो मुझसे तो भी ये लेवल तक पहुँचते आपके समय लगेगा। Definitely we will teach you step by step method in the mentoring process, but फिर भी आपको इस तक पहुंचने में, इस एनालिसिस के इस पर्टिकुलर एनालिसिस को करते हुए आपको थोड़े बहुत समय लगेगा, which is very normal। बट पहले आपको आप ये सीखेंगे कि आपको नॉर्मल प्रोसेस पे एंट्री कैसे लेने हैं, एग्जिट कैसे लेने हैं, और कैसे गैन के रूल को, ट्रेड रूल को फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। And after you learn all of this thing in detail, you will step towards the advanced things. So I would like to close the video right here, and you can just observe the Banknifty call chart for the rest of the day, and we'll get back in the next one. Bye.